हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ हो रही है पेड़ की छटाई। तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया कि दूसरे पेड़ों को अच्छी तरह धूप नहीं मिल रही है, घास नहीं पड़ रही है। तो इसकी हो रही छटाई, और जब इसकी छटाई होती है तो इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाती है और अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। तो इसलिए इसकी छटाई हो रही है। अब देखिए कितना ऊंचा, कितना बड़ा हो गया है, और अगर नहीं करी छटाई तो फिर इससे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए करना ज़रूरी है, और दूसरे पौधों को धूप भी लगेगी जो इसकी वजह से नहीं लग पा रही है। तो ये आ गई हैं जोया, हैदर सो रहे हैं कमरे में, वो सो गए हैं। थोड़े से आज वो उदास उदास से हैं किसी वजह से। तो सोया अपने इधर से उधर फिर रही हैं, मुझे देख रही थी। मैं बाहर आई तो मेरे पीछे पीछे आ गई, और बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, एकदम छतरी जैसा ये ढक जाता है ये इस पेड़ से। तो और कुछ नहीं दिखता है, बंदर भी आते तो नहीं दिखते, तो अब बंदर भी दिखने लगेंगे और खुला आसमान दिखने लगेगा। ये देखिए मेरे छोटे छोटे टीनी टीनी से तुलसी के पौधे निकल रहे हैं, और हनी बनी कम निकल रहे हैं, नहीं तो हनी बनी अभी तक खा जाते। गर्मी बहुत है, इस वजह से हनी बनी अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो छोटे छोटे से तुलसी के पौधे हैं जो बहुत बड़े हो जाएंगे अब। और ये मेरा बाबू सो रहा है, तबीयत इनकी सही हो गई है, डॉक्टर को दिखाया, दवा से आराम मिल गया इनको। और जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ जोया, क्योंकि हैदर जाग रहे होते तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। तो आज जोया के पापा जो कल जो तरबूज लाए थे माल्टा और खरबूज के साथ, तो वो तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा निकला। जब मीठा तरबूज निकलता है तो मज़ा आ जाता है। तो आज का अब तक का सबसे ठंडा सबसे मीठा तरबूज निकला था, और ठंडा ठंडा फ्रिज का रखा हुआ था, तो मज़ा ही आ गया। जोया के पापा को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ा था क्योंकि हम सब जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो जितनी ठंडक थी मैंने और जोया के पापा ने ठंडा खाया था, इन लोगों को बच्चों को नॉर्मल करके दिया था। तो मज़ा ही आ गया था, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा तरबूज। और अब हो रही है शाम की रोटी की तैयारी, तो अब रोटी बना दूंगी। अब रोटी शाम को बनाती हूँ तो मिस करती हूँ इफ्तार का टाइम रमज़ान के। तो मैंने सोचा कि जोया पापा को मैं भागने नहीं देती हूँ, आपको तो मालूम है वो भाग जाते हैं, फिर रात को 8 बजे आते हैं। तो मैं उनके जाने से पहले पहले रोटी बना देती हूँ, और फिर टाइम भी हो जाता है। सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह टाइम टू टाइम खाना खा लेते हैं जल्दी। मैं चाहे जितना भी काम करती रहूँ, लेकिन खाना मैं दे देती हूँ, तो शाम को उनको भी जल्दी भूख लगती है। पहले तो इफ्तार में पेट भर जाता था, लेकिन अब तो सीधे खाना ही खाना है। फिर खाना हमारे यहाँ जल्दी खा लिया जाता है, मगरिब तक हम लोगों के यहाँ का पूरा खाना हो जाता है। तो मैं तो बस 6 बजते हैं और बस बैठ जाती हूँ आटा गूँदने के लिए और रोटी बनाने के लिए। बस वही किया, और जोया पापा नहीं निकल पाते क्योंकि वो निकलते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले उन्हीं को दे देती हूँ ताकि वो निकल ना पाएँ। आज बनाया अरबी गोश्त। तो अरबी गोश्त अरबी रखी थी तो बना लिया, और भिंडी भी रखी थी तो भिंडी नहीं बनाई, इसी को मैंने सोचा बनाऊंगी। जोया के पापा को अरबी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हैदर तो सब खा लेता है जैसा भी हो, बस जोया थोड़ा सा ड्रामा करती है। लेकिन अब जोया भी खाने लगी है हर चीज़, क्योंकि उसको यही कहा जाता है कि ज़्यादा बीमारी इसी वजह से आती है कि आप खाना बहुत कम खाते हो, बहुत कम चीज़ें गिनी चुनी खाते हो। तो अब वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाने लगी है। तो हम सबका खाना पीना हो गया है, और अब वही बर्तन कपड़े की तैयारी होगी। तो जोया के पापा खाना खा के चले गए हैं, मैंने भी खाना खा लिया है, और बच्चे तो खा ही चुके थे। तो हम लोग देख रहे थे टीवी, ऑनलाइन सीरियल देख रहे थे। मैं मन नहीं हो रहा था मेरा कि मैं बर्तन धोने जाऊं, लेकिन फिर मैंने जोया से कहा जोया बस अभी ये वाला एपिसोड देख लें, उसके बाद बंद कर देना, नहीं तो फिर मेरा काम डिले हो जाएगा। तो जोया बोली ठीक है, यही करते हैं। और जोया से मैंने कह दिया है, तो जैसे ही ये एपिसोड ख़त्म होगा जोया उसको बंद कर देगी। तो जोया पापा निकल गए हैं बाहर,
और हैदर आज गुमसुम से हैं, मुझसे बात करते हैं लेकिन गुमसुम है। ये देखिए, ये मेरे भांजे ने मुझे गिफ्ट दिया, और देखिए हैंड वॉश ये है डिस्पेंसर, और देखिए कितना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब मैं गई थी और मैंने उनके यहाँ लगा हुआ देखा था, फिर मैंने एक नॉर्मली कह दिया था, एकदम ये नहीं कहा था मुझे देना है। मैंने पूछा, मैंने कहा उनकी दुकान है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपके पास है? तो वो बोले कि हाँ मामी मेरे पास है। तो मैंने कहा मुझे मुझे भी दे देना। तो मैंने उनसे मांग खरीदने के लिए कहा था, और बस इतना नॉर्मली कहा था पहले दिन। और जाते जाते उनको याद था, उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैंने कहा उनसे नहीं नहीं रहने दो, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो बहुत मुझे बुरा लगता है उन लोग को छोड़ के आना। तो मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो, लेकिन वो गए, दुकान खोली और दुकान से लेकर आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो है ही खूबसूरत, लेकिन जिस तरीके से जितनी प्यार मोहब्बत से दिया ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कि मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन उन्होंने ज़िम्मेदारी से लाए और मुझे दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो फिर कहती हूँ कि वो मेरा फेवरेट भांजा है। तो शुरू हो रहा है अब वही काम शाम का, जो मैं करती हूँ, बर्तन और कपड़े। अभी जोया के पापा का बिस्तर भी नहीं लगाया है, तो ये 3 काम तो मेरे शाम के रहते हैं, कपड़े, बर्तन। और जब से मैं शाम को कपड़े धोने लगी हूँ, मुझे सुबह बहुत ज़्यादा आराम रहता है। नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ कपड़े भी धो रहे हैं, यहाँ बर्तन भी धो रहे हैं। तो एक काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, इसलिए चाहे जितनी भी देर हो, बर्तन तो धोना ही है। जोया बैठी है, जोया से मैं बात भी करती जा रही हूँ और साथ साथ अपना काम भी करते जा रही हूँ। जोया से मैं बहुत ज़्यादा बात करती ही रहती हूँ। हैदर भी करते हैं और जोया दोनों करते हैं। तो अब रबड़ लगा रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन में, क्योंकि अब मुझे धोना है कपड़े। तो मैं रबड़ लगाकर आ गई हूँ। और आज मैंने मंगाया था हीटिंग पैड, तो वही मैं देख रही हूँ। सुबह से मैंने देखा नहीं था, पैकिंग खोली थी, कॉम्बो में आए हैं। और मैंने ध्यान से नहीं देखा था कॉम्बो में है कि नहीं। जब आए इतने भारी भारी, तो मैंने देखा अरे ये तो कॉम्बो में ही है। मैंने ऐसे ऑर्डर लगा दिया था। तो अच्छे हैं, बस अभी मैं इनको चेक करूँगी कि अच्छे से हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद सोचूंगी कि इनको लेना है कि रिटर्न करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल आती है। एक सही निकले तो दूसरा ख़राब निकल आता है। तो वही चेक करना ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। तो वैसे तो सब सही आया है अभी तक, मतलब अभी तक चेक नहीं करा है। 2 उसकी लीड आई हैं, साथ में दोनों हीटिंग पैड आए हैं। ये बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे आराम रहता है। क्योंकि कहीं भी सिकाई करना हो बहुत इजीली हो जाती है, और सिकाई इसकी बहुत ज़्यादा आराम देती है। जोया पापा को तो पेट में तकलीफ़ हो गई थी, तो इसी से सिकाई कर करके उनको आराम मिला था। तो अभी तो मैं यहाँ देख रही हूँ, तो मुझे सही लग रहा है कि ये गर्म कर रहा है। दोनों चेक करना पड़ेंगे, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि इनको रखना है कि रिटर्न करना है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं और इनमें प्रॉब्लम आती है, कभी इनमें स्पार्किंग होने लगती है, कभी कुछ होने लगता है। तो मेरा पुराना वाला पैड था तो वो लीक करने लगा था, तो उसके बाद फिर दूसरा आया तो वो स्पार्किंग होने लगी थी। तो फिर इनको अच्छी तरह चेक करना होता है। तो फ़िलहाल तो अभी सही है ये, अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पूछो क्यों दुखी हूँ, किसी को नहीं मालूम। एक तो आज मैंने परहेजी खाना खाया है। परहेजी खाना तो नहीं खाया मैंने, आज बनाया था अरबी गोश्त, और आपको बताया भी था, तो वो बनाया था। और उसमें सिर्फ मैंने शोरबा खाया था, लेकिन उसके साथ सलाद मैंने इतनी अच्छी बनाई थी, भुना ज़ीरा काला नमक सब डाल के। बस खीरा नहीं था, खीरा आज मैं इंतज़ार करते रही सब्ज़ी वाले का, तो सब्ज़ी वाला नहीं आया। तो एक रीज़न तो मेरा ये है कि मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए ना। तो ये डार्क सर्कल मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और मुझे सभी लोग टोक रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका पहला रीज़न तो ये है कि आपको मालूम ही है कि इतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि
हैदर बीमार चल रहे हैं, हैदर को रोज़ बुखार आ जाता है। और आधी रात को जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि जोया पापा हैदर के कपड़ा रखे हुए हैं। बस फिर मैं ऐसी मतलब फिर सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो सुकून वाली नहीं है कि सुकून वाली कि सब सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो वो नहीं सो पा रहे हैं। करीब कितने दिन हो गए हैं, हम लोग कब आए थे, हम लोग 19 को आए थे ना। 19 तो 8 दिन तो हो ही गए होंगे ना, 9 दिन। कल 10 दिन हुए, तो 9 दिन हो गए हैं जो बिल्कुल भी सही से नहीं सो पा रही हूँ। और हैदर कल हैदर जो नई दवा लेकर आया, जो हमारे मतलब जो मतलब फैमिली डॉक्टर ही मान लो उनको, डॉक्टर है वो, और उन्हीं से दवा लेकर आते हैं। हैदर को उन्हीं की दवा लगती है, तो उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा था ये दवा आप उन्हीं की दवा खा रहे थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। फिर दिखा के आए हैं उनको, फिर इधर उधर जोया पापा भागे, इधर उधर दिखाया। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने डिसीजन लिया कि एक बार उनको फिर से दिखाएं, तो फिर दिखा के आए। तो उन्होंने बोला कि आप ये दवा और खिला दो, अगर इससे आराम नहीं मिले तो फिर इनके टेस्ट होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आराम मिल गया ना, इसको बुखार बैक नहीं हुआ ना, बैक नहीं हुआ ना। हाँ बाबू, बाबू आज मेरा बाबू नहीं बात करेगा। आज मेरे बाबू की हंसी चली गई है, रीज़न नहीं बता सकती आपको। तो मेरा बाबू बात नहीं करेगा। अभी आगे हंसी आ गई, आ गई, आ गई, ये हंसी ऐसे नहीं आए, हंसी नहीं आ रही मेरे बाबू को। तो इस वजह से अब इनको आराम मिल गया, इनको बुखार भी नहीं आ रहा है, इनकी जकड़न भी चली गई है, और एक ही खुराक से इनको आराम मिल गया है। लेकिन दवा इनकी बराबर चल रही है ना, वो दवा इनकी बराबर चल रही है, लेकिन इनकी मतलब एकदम आराम मिल गया। इनकी आंखें चढ़ने लगती थी एकदम, ये सुस्त हो जाते थे। आज ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और ये मेरी बिटिया रानी है। अभी इनकी बिटिया रानी की मैं अपनी बाल सही करने जा रही हूँ। इनके बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या करूँ, चोटी बांधूँ, क्या करूँ। देखिए चोटी से कितना घबराती है ये। मेरे बाल ऐसे रहने, मुझे ये हेयर बैंड वाला आपके ऊपर हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ऐसे ही कर लो, पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। मैं बाल एक से करूँगी, चिमटी लगा दूँगी। तो मुझे इनका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा इनका ये हेयर स्टाइल बुरा लगता है। तो मुझे पता ही नहीं था, 8 बज गए, अभी कपड़े धोने को भी नहीं मैंने डाले। तो अब जा रही हूँ कपड़े धोने बाहर। आपको दिखाया था कि जोया पापा ने आज छटाई करी है पेड़ की, तो जहाँ कपड़े उस सामने डालती थी वहाँ तो नहीं डाल पाऊँगी। कहाँ जा रही पापा के पास? नहीं तो जाना है, नहीं जा रही। राउंड मारे आओ, एक हो या नहीं पड़ेगी। तो इनको मैं बाहर ले जा रही हूँ, एक राउंड मार के आएंगी पापा के पास। इनका मन कर रहा है, अच्छा है, एक राउंड ऐसे ही मार आए जाके। उससे पहले मैं इनके बाल सही करूँगी। नहीं बाबू मैं करूँगी। तो मैं इनके बाल सही करने जा रही हूँ। तो एक राउंड मार आएंगे, क्योंकि कल इनके सर में दर्द फिर हो गया था। घर में लेटे लेटे इनके सर में दर्द हो जाता है। ये क्या हो रहा है, देखिए शैतानी शुरू हो गई। बस इनकी शैतानी ऐसी शुरू हो जाती है। तो मैं इनके बाल कर रही हूँ, और फिर ये एक राउंड लगाया है तो सही है। पापा से मिल भी आएंगी और बता भी आएंगी सब सही है, आराम से आना। क्योंकि अजीज सर नहीं है तो जोया पापा को टेंशन लगी रहती है कि हम लोग सही हैं कि नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है चारों तरफ से सब हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं जोया के बाल कर रही हूँ, जो वो बिल्कुल भी नहीं कराती हैं, बहुत ड्रामा करती हैं। आपको तो मालूम ही है, आपके सामने करती ही है वो। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि क्यों इतने उलझा लेती हो। तो फिर मैंने इसके पकड़े तो वो हंसने लगी। मैंने कहा कस के इनकी जड़ें मजबूत करूँ, इनको कस के पकड़ूँ। हम लोग की मम्मी तो बचपन में इतनी कस के तेल लगा के बढ़िया सा कस की चोटी बांधती थी। बहुत से लोग तो इतनी ऊंची चोटी बांधती थी, बहुत से लोग कहते थे क्या आप सरदारनी हो? नहीं हो, तो चोटी की वजह से कहते थे। जैसे मम्मी चोटी बांधती थी, कभी ड्रामा नहीं करते थे, कभी नहीं कहते थे खोलो। इनके तो बस ज़रा सा भी आप बांध दो या फिर चिमटी लगा दो तो बहुत ड्रामा करते हो। देखिए देखिए कितने उलझा के रखे हुए हैं बाल, जाने क्या करती है। मुझे इसके बाल देख देख के उलझन होती है और हाथ लगाने नहीं देती है। आज ये मेरे पकड़ में आई है तो फिर मैं कहती है, मैं कहूँगी कंगा कर, हाँ मैंने कर लिया। और पता नहीं किस तरीके से करती है, जब मैं करती हूँ तो फिर इनका यही हाल होता है, इसलिए ये मुझसे बचती हैं। लेकिन आज मैंने इनको पकड़ लिया है। मैं इनको जाना है पापा के पास, तो मैंने कहा कि जाओगी तो अच्छे से कंगा करा लो।
मैं पहले कह रही थी इनसे कि चोटी बांध दूँ, नहीं चोटी इनको बनवाना नहीं है। फिर मैंने कहा लाओ मैं क्लेचर लगा के देखती हूँ। अब क्लेचर में भी बहुत ड्रामा कर रही है, एकदम ड्रामा क्वीन है, बहुत ड्रामा करती है। मैं कह रही देखो तो, अब इतना सर हिलाती है कि इसका हेयर स्टाइल भी सही से नहीं बन पाता है, इतना परेशान करेगी। नाक में दम करके रखा है बालों के मामले में। मैं तो छोटी थी, बहुत केयर करती थी अपने बालों की, एकदम चमकते रहते थे, खूब अच्छे हेयर स्टाइल बनाती थी, सब करती थी, तो बालों की तरफ देखती भी नहीं है कि क्या। बस इस सुबह उठी, बस हल्का सा कंघा किया और हेयर बैंड लगा लिया। अच्छे लग रहे हैं, देखिए कितना ड्रामा कर रही है, इसको क्लेचर नहीं लगाना है और बस ये लगाएगी भी नहीं, मैं इसको जानती हूँ। फ़ौरन हिलाने लगी, इसको नहीं, इतना अच्छा लग रहा है चेहरा। देखिए देखिए कैसे हिला रही है, परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, पूरा हेयर स्टाइल बिगाड़े ले रही है। अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब हिला हिला के इसने अपना हेयर स्टाइल पूरा ख़राब कर लिया। तो बस वही है, इसने कहा था कि मैं चिमटी लगाऊंगी तो वो चिमटी ही लगाएगी, आप चाहे कितना भी उसको कह दो। ना चोटी बांधती है, ना ये क्लेचर लगाती है, बस उसको चिमटी, और बस पापा पास से आएगी तो तुरंत हटा देगी, इसलिए चिमटी लगाती है और हेयर बैंड लगाती है। और हेयर बैंड इसके मुझे चेहरे पे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मैं कहती हेयर बैंड नहीं लगाया करो, एक से बाल कर लिया करो, नहीं करना है उसको। मैं हैदर को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, हैदर नहीं हंस रहे हैं। मैं कह रही हैदर को, हैदर हंस दो हंस दो हंस दो, तो हैदर नहीं हंस रहे हैं क्योंकि हैदर उदास हैं आज। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनको अंदर से गुदगुदा तो देती हूँ, ऊपर उनकी हंसी नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुदगुदा रहे हैं। तो ये महारानी ढूंढ रही हैं चिमटी, क्योंकि उनको अपना हेयर स्टाइल चिमटी से ही करना है सेट। तो बहुत ड्रामा क्वीन है, अच्छे खासे बाल लग रहे थे और ज़रा सा भी नहीं छुओ, ज़रा सा भी टाइट छू लो हो हा हू करती रहती है, इसको बहुत तकलीफ़ होती है। अब किसी दिन इसकी चंपी होगी, इसकी चंपी इसके पापा ही करते हैं, बढ़िया सी दोनों बच्चों की चंपी कर देते हैं। तो अब वो करेंगे इसके, नहीं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं करूँगी, क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा है। तो फाइनली चिमटी लगवाई ली उन्होंने। तो आपने भी देखा मेरी ड्रामा क्वीन के नखरे। सो गाइस जोया चली गई पापा पास, और मैंने मैगी मसाला मंगाया था। हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी, डर के मारे कि पापा कहेंगे क्यों आ गई। पापा ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो पापा की परी है, पापा उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कहते। तो फिर मैंने कहा ऐसा करो, स्कूल भी अब जाना है, तो मैंने कहा कि मैगी मसाला ले आओ। तो मैगी मसाला देकर फिर वो पापा पास जाके बैठ गई हैं, चली गई हैं पापा के पास। तो थोड़ा सा घर में घुसे घुसे उनको प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होने लगता है, तो अब थोड़ा सा बाहर बैठेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उनको भेज दिया और खुशी खुशी चली गई हैं। और 8:20 हो गया, मैंने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं, और चाहे रात के 12 बजे, मैं ऐसा नहीं करूँगी कपड़े ना धोऊँ, तो मैं कपड़े तो धोऊँगी। तो मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए, साथ में किचन में बर्तन बहुत है, कल भी मैंने नहीं धोए थे, कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, तो बर्तन भी धोना है, बहुत सारे के मतलब ये शामी के, इतने भी नहीं है कि मतलब ओवर निकल गए हों, तो बर्तन भी धोना है। और अजीज़ सर मुझे लगता है कि नहीं आया, नहीं तो अभी तक वो आ जाते, और मैंने उनको कॉल भी करी थी, तो उनका स्विच ऑफ बता रहा है, तो वो अजीज़ सर तो नहीं आए हैं, घर पे होंगे, सो रहे होंगे, तो इस वजह से आज नहीं आए हैं। और जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, सर में दर्द होता है, तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर मैं समझ जाती हूँ कि उनको या तो सो रहे होंगे या फिर उनकी तबीयत ख़राब होगी। तो कितना टाइम, आज है संडे, तो आज अपना कोई सीरियल नहीं आने वाला ना, तो हम लोग जो टीवी सीरियल देखते हैं, तो आज संडे है तो आज कोई भी नहीं आने वाला है, तो आज मैं आराम से बर्तन अभी धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, और बस वही नींद की प्रॉब्लम है। पूरी नींद हो जाए तो मेरे ये डार्क सर्किल भी कम हो जाए, और जो बीमारू जैसा चेहरा लग रहा है तो वो भी नॉर्मल लगने लगे। बहुत ज़्यादा बीमारू जैसा चेहरा लग रहा है, और इतनी सूजन थी ना, तो एकदम पिचक गई हूँ, अब बिल्कुल सूजन उतर गई है, कल से मेडिसिन खा रही हूँ, तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। सो गाइस बर्तन धोने जा रही हूँ मैं, और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी, और बस ये देखिए, बस यही, बस एक के बाद एक याद आ जाता। अभी बर्तन धोने का सोचा,
उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े, उसके बाद अभी याद आया कि जोया के पापा का बिस्तर लगाना है। तो सबसे पहला काम करूँगी मैं कि जोया पापा का बिस्तर लगाऊंगी और बाकी काम बाद में। सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।